लकड़ी के गोल घेरे पर चमड़ा मढ़कर कोई प्रॉपर किसी पशु की खाल अपने नहीं लिख सकते। लकड़ी के गोल घेरे पर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है, बनाया जाता है। और इसका जो प्रयोग है वो कब किया जाता है? होली के अवसर पर भी किया जाता है। इसके अलावा गिद्दड़ नृत्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है, या जो चंग नृत्य होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे शेखावाटी में गिद्दड़ नृत्य के दौरान, गिद्दड़ नृत्य के दौरान सर्वाधिक प्रयोग, शेखावाटी में गिद्दड़ नृत्य के दौरान इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। चंग का जो छोटा रूप होता है उसे क्या कहा जाता है? ढप्पाली कहा जाता है। ऐसे ही कल हमने पढ़ा था कि डुगडुगी क्या है? डेरू का छोटा रूप या डमरू का छोटा रूप? ठीक है, तो लिखेंगे चंग का छोटा रूप, चंग का छोटा रूप ढप्पाली कहलाता है। चंग का छोटा रूप क्या कहलाता है? ढप्पाली कहलाता है। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद माट, माट, माट क्या होता है? माट की अपने बात करें तो बाबूजी की लोक गाथा, बाबूजी की जो लोक गाथा होती है उसे अपने बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पवाड़े बोलते हैं। या तो हम ऐसे कहेंगे कि बाबूजी की लोक गाथा गाते समय या बाबूजी के पवाड़े गाते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? माट वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कैसा होता है माट? तो चौड़े मुंहे का मटका होता है, यानी कि चौड़े मुंहे का मटका। कोई उदाहरण अपने क्या बोलते हैं चौड़े मुंहे के मटके को घर पे? बिलोणो, बिलोणा बोलते हैं ना। बिलोणा जैसी आकृति का मटका हो, उसके मुख के ऊपर चमड़ा मढ़ा गया हो और उसे फिर अपने क्या ढोलक की तरह बजाते हैं, वो क्या कहलाता है? माट कहलाता है। तो लिखेंगे इसमें बाबूजी के पवाड़ों के साथ में, बाबूजी के पवाड़े के साथ, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं लोक गाथा, के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। कैसा होता है, कैसे बनाया जाता है? तो बड़े मुंहे के मटके के मुख पर चमड़ा मढ़कर, चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है, बनाया जाता है। ये वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? माट कहलाता है। फिर हम बात करते हैं एक इसी प्रकार के वाद्य यंत्र की। उस वाद्य यंत्र का नाम है ताशा। वाद्य यंत्र का नाम क्या है? ताशा। देखो ताशा कैसे बजाया जाता है। आपने कभी मुहर्रम की यात्रा देखी है? किसने देखी है मुहर्रम की यात्रा? आपने देखी है? क्या होता है मुहर्रम की यात्रा में?
मुहर्रम की जब यात्रा होती है तो एक व्यक्ति या कई व्यक्ति गले में ताशा लटकाते और उसे इस प्रकार से क्या है बजाते हैं। और मुहर्रम के त्योहार जो त्योहार होता है उस पर ताजिए निकाले जाते हैं, लकड़ी के मकान से बने होते हैं और उन्हें निकाला जाता है गलियों के अंदर से, एक त्योहार मनाया जाता है। उसमें अपने वो देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो सांकल रखते हैं, सांकल अपने पीठ पे मारते हैं, ऐसा भी कुछ होता है इसके अंदर। तो वो त्योहार कौन सा होता है? मुहर्रम का त्योहार होता है। मुहर्रम के त्योहार में कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? ताशा। किस लिए मनाया जाता है मुहर्रम का त्योहार? बिल्कुल एक प्रकार का त्योहार ही होता है, किसी की याद में मनाया जाता है। बिल्कुल, बेटे का नाम क्या था? अली। अली की याद में बनाया जाता है क्योंकि अली है वो करबला के मैदान में दुश्मनों से लड़ता हुआ शहीद हुआ था। जब मेले पढ़ते हैं तब मुहर्रम पढ़ते हैं हम, है ना। चलो आगे उसमें पढ़ेंगे। एक बार तो हम ताशा वाद्य यंत्र के अंदर लिखते हैं, गले में लटकाकर बजाया जाता है, गले में लटकाकर बजाया जाता है और मुहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। मुहर्रम के अवसर पर मनाया जाता है। यानी कि इस त्योहार में कुल मिला के ये बात कही जाती है कि मुहर्रम के अंदर कि अली अगर हम होते तो तुम्हें शहीद नहीं होने देते। इस प्रकार से मुहर्रम को याद किया जाता है, धर्म की रक्षा हेतु अली शहीद हुआ था। तो ये हो गया ताशा वाद्य यंत्र। आगे बात करते हैं दमामा। दमामा को टामक भी बोल देते हैं या इसे कहा जाता है बम। हाँ, लोहे का नगाड़ा होता है एक प्रकार से, बड़ा रूप होता है नगाड़े का। तो एक तो नाम लिखते हैं दमामा, या इसे कहते हैं टामक, या इसे जाना जाता है बम वाद्य यंत्र के नाम से। लिखते हैं इसमें बम के अंदर लोहे का बड़ा नगाड़ा होता है, लोहे का बड़ा नगाड़ा, इसे युद्ध के समय मेव जाति के लोग बजाते हैं। युद्ध के समय मेव जाति द्वारा, मेव जाति द्वारा प्रयोग, युद्ध के समय मेव जाति द्वारा प्रयोग। मेव जाति कहाँ रहती है? अलवर के आसपास के क्षेत्रों में रहती है। उस क्षेत्र को मेवात के नाम से जानते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हो गया दमामा या टामक, या इसे क्या बोल देते हैं? बम। फिर हमने एक नृत्य पढ़ा। नृत्य कौन सा था? बम नृत्य, या जिसे बम रसिया के नाम से भी अपने जानते हैं। रसिया गीत गाया जाता है, बम वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इसलिए एक बात इसमें क्या लिख सकते हैं कि बम रसिया नृत्य के दौरान प्रयोग किया जाता है। बम रसिया नृत्य के दौरान, नृत्य के दौरान प्रयोग। और जो ये नगाड़ा होता है, जो लोहे का जो फ्रेम होता है, उसके ऊपर भैंसे का चमड़ा मढ़ करके बनाया जाता है। किस पशु का चमड़ा होता है? भैंसे का चमड़ा होता है। भैंसे का चमड़ा मजबूत होता है। भैंसे का चमड़ा देखा है? भैंस तो होगी घर पे। भैंस का चमड़ा मजबूत होता है, वैसे गाय के चमड़े से तो भैंसे का चमड़ा तो और ज्यादा मजबूत होता है। तो लिख दीजिए भैंसे का चमड़ा मढ़कर, भैंसे का चमड़ा
मढ़कर बनाया जाता है। भैंसे का चमड़ा मढ़कर इसे बनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अन्य अवनद वाद्य यंत्र। अन्य अवनद वाद्य यंत्र मुख्य हमने पढ़ लिए, कितने पढ़ लिए हमने? 12 पढ़ लिए, तो 11 पढ़ लिए। 3-4 नाम और लिख लेते हैं। जो भी पढ़ लिए, 11 पढ़ लिए, 12 पढ़ लिए, कहीं डुगडुगी पढ़ लिया, कहीं ढपाली पढ़ लिया, वो भी वाद्य यंत्र ही है। छोटे वाद्य यंत्र है, जो छोटे रूप है, वो भी तो लिखे हमने। तो अब आप लिखिए अन्य अवनद वाद्य यंत्र। दो तीन नाम लिखते हैं इसमें। एक तो लिखिए आप धौंसा, धौंसा। एक लिखिए धूम धड़ाक। एक लिखिए शिल्पा। धौंसा, धूम धड़ाक, शिल्पा। एक लिखिए आप खंजरी, खंजरी। ये हो गए अपने अवनद वाद्य यंत्र। अब कौन से रह गए? 3 प्रकार के पढ़ लिए। अब लिखो, अगली हेडिंग लगा दो आप, घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? घन वाद्य यंत्र जो धातु से बने होते हैं और चोट मारने पर या आपस में टकराने पर क्या करते हैं? ध्वनि उत्पन्न करते हैं। 1 नंबर पे सबसे पहले पढ़ते हैं मंजीरा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मंजीरा। मंजीरा इसका बना होता है मंजीरा, तो ध्यान रखना है, मंजीरा पित्तल या कांसे का बना होता है। पित्तल या कांसे का, या कई बार दोनों को, पित्तल को अपने कांसा होता है। कांसे में कौन कौन सी धातु होती है? एक तो एक तांबा होता है और एक पित्तल होता है। तांबा और पित्तल एक ही होता है? एक नहीं होता, अलग अलग होता है ना? तांबा और पित्तल, कोई बात नहीं, देख लेंगे। लिखो मंजीरा में, लिखो पित्तल व कांसे की मिश्र धातु से निर्मित। पित्तल व कांसे की मिश्र धातु से निर्मित कौन से वाद्य यंत्र में प्रयोग होता है? सॉरी, कौन से नृत्य में प्रयोग होता है? 13 ताली नृत्य में। कौन प्रयोग करते हैं? पुरुष करते हैं, महिला करती है? पुरुष नहीं करते इस वाद्य यंत्र का प्रयोग इस नृत्य में। मैं तो चाहता हूं कि आप लिखो कि पुरुष करते हैं। वहां से नहीं ले लो ना, ये चाहिए मेरे को। तो 13 ताली नृत्य में, 13 ताली नृत्य के दौरान कामड़ जाति की, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा प्रयोग, महिलाओं द्वारा प्रयोग, ये बात हमें ध्यान रखनी है, पुरुष प्रयोग नहीं करते।
कौन प्रयोग करते हैं? महिला। कितने मजीरों का प्रयोग करती है? 13 मजीरों का प्रयोग करती है। इसके अलावा मजीरा कब प्रयोग में लिया जाता है? तो होली के अवसर पर भजन गाते समय या निर्गुण भक्ति के जो भजन गाते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। तो हम एक लाइन और लिखते हैं, एक लाइन हम इस प्रकार से लिख देते हैं कि होली व निर्गुण भक्ति के, निर्गुण भक्ति कौन सी होती है? जिसमें कोई हाँ, जिसमें किसी मूर्ति की पूजा न हो, निराकार बिना रूप के, जो किसी मूर्ति या किसी भगवान के बिना रूप के जो पूजा होती है, तो होली व निर्गुण भक्ति के भजनों में प्रयोग, ये हो गया मजीरा। हमसे ज्यादा संभावना ये पूछने की रहती है। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाएगा कि मजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। ठीक है, ये बातें हमें ध्यान रखनी है प्रमुख रूप से। अगला वाद्य यंत्र लिखते हैं झांझ। झांझ मजीरे का बड़ा रूप होता है। मजीरे का बड़ा रूप क्या कहलाता है? झांझ कहलाता है। मजीरे का बड़ा रूप क्या कहलाता है? झांझ कहलाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो शेखावाटी क्षेत्र में कच्छी घोड़ी नृत्य के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। तो लिख देंगे इसमें अगला वाद्य यंत्र पढ़ते हैं। इसके बाद एक हो गया मजीरा, मजीरे का बड़ा रूप हो गया झांझ। झांझ के बाद हम पढ़ते हैं करताल। करताल कुछ किताबों के अंदर करताल और खड़ताल को साथ साथ बता रखा है, कुछ किताबों में थोड़ा अलग बता रखा है। ज्यादा कोई वैसे अंतर वाली बात नहीं है, साथ बता रखा है तो भी सही है, अलग बता रखा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखते हैं करताल में, लिखते हैं, लिखिए, दो चौकोर लकड़ी के टुकड़ों में, दो चौकोर लकड़ी के टुकड़ों में पीतल की तस्तरियां लगाकर, तस्तरियां लगाकर निर्माण किया जाता है या निर्मित। दो लकड़ी के टुकड़े होते हैं और उनके अंदर क्या, जैसे चौकोरे से लकड़ी के टुकड़े हैं, उनके अंदर क्या है, इस प्रकार से बीच में तस्तरियां लगा दी जाती है, छोटी छोटी, जो पीतल की बनी होती है। जब ये टकराते हैं आपस में दोनों तस्तरियां, तब ध्वनि उत्पन्न होती है। इस वाद्य यंत्र को किस नाम से जानते हैं? करताल के नाम से जानते हैं। इसके बाद में पढ़ते हैं खड़ताल। करताल जैसी होती है लेकिन इसका थोड़ा साइज है, वो किस प्रकार का है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो खड़ताल, 6 से 8 इंच लंबी व 2 इंच चौड़ी पट्टियां, जिसमें पीतल की तस्तरियां लगी होती है, पीतल की तस्तरियां लगी होती है।
इकतारे के साथ प्रयोग की जाती है। कौन से वाद्य यंत्र के साथ प्रयोग की जाती है? इकतारे के साथ प्रयोग। इकतारा कौन बजाता है? नारद जी बजाते हैं, और नारद जी के पास में खड़ताल भी होती है और इकतारा दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं। इसके बाद हम खड़ताल का प्रमुख कलाकार कौन है? सदीक खां मांगणियार, ये लिख लीजिए आप। मुख्य खड़ताल वादक सदीक खां मांगणियार। सदीक खां मांगणियार। और सदीक खां मांगणियार या मांगणियार जो जाति है वो राजस्थान के कौन से भाग में रहती है? बाड़मेर के आसपास या बाड़मेर जैसलमेर वाले क्षेत्र के अंदर मांगणियार लंगा जाति के लोग रहते हैं। और ये संगीत जीवी जातियां हैं, संगीत करके गीत गा करके अपना जीवन यापन करते हैं। हड़ताल के बाद में हम पढ़ते हैं चिमटा। चिमटा देखा है आप लोगों ने? तो लिखो चिमटा। चिमटे में क्या होता है? तो चिमटे में लोहे की दो पट्टी होती है, पतली पतली, और उन पट्टिकाओं के अंदर क्या है? पित्तल की गोल गोल तस्तरी लगी होती है। दोनों पट्टिकाएं जब आपस में टकराती है तब उससे क्या है? ध्वनि उत्पन्न होती है। देखी होगी आपने जागरण के अंदर ऐसे लंबी दो इतनी इतनी बड़ी पट्टियां होती है, उसमें तस्तरियां लगी होती है। तो लिखिए लोहे की दो लंबी पट्टियों में तस्तरियां, पट्टियों में पित्तल की तस्तरियां लगाकर, पित्तल की तस्तरियां लगाकर बनाया गया वाद्य यंत्र, बनाया गया वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? चिमटा कहलाता है। फिर हम पढ़ते हैं घंटा, या घंटे को कहा जाता है घड़ियाल। घंटा या घड़ियाल। घंटा जानते हो मंदिर के अंदर लगा होता है ना? मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले प्रवेश करने के बाद में घंटा ही बजाते हैं अपने, बाद में मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो लिख दीजिए आप, लिखिए पीतल से निर्मित। किससे बना होता है घंटा? पीतल का बना होता है, पीतल से निर्मित। मंदिर में सांकल से लटकाया जाता है, लटकाया जाता है। मंदिर में सांकल से लटकाया जाता है। ये हो गया आपने घंटा या घड़ियाल। फिर अपने बात करते हैं रमझोल। रमझोल देखिए आप लोगों ने? तो लिखो फिर रमझोल। रमझोल अपने उस पीडीएफ के अंदर है, फोटो है उसमें दी हुई रमझोल की, उसमें देख लेना। व्हाट्सएप वाले पे नहीं, टेलीग्राम वाले पे। व्हाट्सएप मैं यूज नहीं करता ज्यादा, मैं जुड़ा ही नहीं हूं, इसलिए मैंने सर को मना कर रखा है अभी मेरे को व्हाट्सएप में मत जोड़ना। तो उसमें मैसेज ज्यादा आ जाते हैं, फिर सारे मैसेज देखे नहीं जाते, इसलिए नहीं जुड़ा हुआ मैं। अरे मेरे को भी तो जवाब तो देना होता है, मैसेज तो मेरे को भी देखने होते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्या दिक्कत है? उसमें भेज रखा है मैंने। नहीं पता आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का? मैं सर को भेज दूंगा, सर भेज देंगे उसमें, ठीक है?
क्या पढ़ रहे थे अपने? रमझोल। रमझोल में लिखिए, चमड़े के टुकड़े में, चमड़े के चमड़े के टुकड़े में, चमड़े के टुकड़े में घुंघरू जड़कर बनाया जाता है या बनाई जाती है। ठीक है, ऐसे लंबी चौड़ी पट्टी होती है इतनी बड़ी, इसमें घुंघरू ही घुंघरू लगे होते हैं और इसे पांव के बांधा जाता है। ये क्या कहलाती है? रमझोल कहलाती है। और गैर नृत्य के दौरान भीलों द्वारा सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है। तो कौन से नृत्य में प्रयोग किया जाता है? गैर नृत्य में और भीलों द्वारा प्रयोग। हाँ बिल्कुल, पैरों में आवाज उत्पन्न करती है, जो ध्वनि निकलती है जहां से, वो सब वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है। ठीक है, लिखो इसके बाद थाली। थाली, थाली का पता है सब लोगों को? थाली एक वाद्य यंत्र है। तो लिखो इसमें, लेकिन ये थाली होती कैसी है? नॉर्मल थाली है क्या? कांसे या तांबे से निर्मित मोटी थाली होती है, चक्राकार, तस्तरी जैसी, जिसे डंडे से पीटने पर वो क्या करती है? ध्वनि उत्पन्न करती है। तो लिखिए, तांबे या कांसे से निर्मित बड़ी थाली, जिसे डंडे से पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। कब बजाई जाती है? ठीक है, या तो क्या है, पुत्र की प्राप्ति पर, या चरी या गौरी नृत्य के दौरान भी इसका क्या किया, प्रयोग किया जाता है। ज्यादा पुत्र प्राप्ति पर इसका प्रयोग किया जाता है। लिख दीजिए, पुत्र प्राप्ति पर प्रयोग। ये एक बात इसमें याद रख लेते हैं, थाली के अंदर। इसके बाद में लिखिए घुंघरू। घुंघरू लिखो, घुंघरू में लिखो, पीतल या कांसे से निर्मित। किससे बने होते हैं? पीतल या कांसे से निर्मित बेर की आकृति के, बेर की आकृति के होते हैं। कैसी आकृति के होते हैं? बेर की आकृति। जो मरुस्थल के अंदर जो बेरी होती है, उसके जो छोटे बेर लगते हैं ना, उस आकृति के होते हैं ये। हाँ, झाड़ बेर जो होते हैं उस आकृति के होते हैं, और पीतल या कांसे से निर्मित होते हैं। एक हम पढ़ते हैं झालर। झालर देखिए आप लोगों ने? है कोई आपके आस पड़ोस में? बहुत है। लिखो फिर झालर में, फिर लिखाने की क्या जरूरत है? लिखो
लिखो झालर के अंदर लिखो आप, कांसे या तांबे से निर्मित, कांसे या तांबे से निर्मित मोटी तस्तरी नुमा आकृति, तस्तरी नुमा आकृति, इसे भी डंडे से पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, डंडे से पीटने पर ध्वनि उत्पन्न। क्या आपके आस पड़ोस में वो इस प्रकार की झालर है क्या? तो फिर अलग प्रकार की झालर है, ये अलग है। तस्त्री, तस्त्री आकृति होती है, तस्त्री आकृति का प्रकार है इस प्रकार से, लगभग गोल गोल, थोड़ी गोल, कम कम गोल हो ना। जैसे स्कूल के अंदर एक जैसे घंटी होती है ना, जो अपने क्लास खत्म होने के बाद में बजाई जाती है, वो घंटियां लगभग इस आकृति की होती है, ऐसी होती है, ऐसी आकृति तस्तरी कहलाती है, पूरी गोल नहीं होती है ना, ये तस्तरी नुमा आकृति है। पूरी गोल नहीं होती, तस्तरी पूरी गोल होती है सर। सर तस्तरी का पहला इसमें उभार होता है ये ना, इसमें थोड़ा सा उभार होता है, बाहर की ओर निकली रहती है नीचे से। हाँ चलो कोई बात नहीं, लिखो आगे। अब बहस करने का मतलब नहीं है, कई प्रकार की होती है, बात ये है। हाँ मैं भी जानता हूँ इस चीज को। लिखो आगे, लिखो इसके बाद एक वाद्यंत्र हम पढ़ते हैं, लेजिम ग्रासिया, लेजिम ग्रासिया। लेजिम ग्रासिया में लिखिए, लिखो बांस के, इसकी फोटो डाली हुई है इसके अंदर, बांस के धनुषाकार टुकड़े, बांस के धनुषाकार बांस के धनुषाकार टुकड़े में लगी जंजीर में लगी जंजीर में पीतल की पन्नियां, पीतल की पन्नियां टकराने से ध्वनि उत्पन्न करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। ऐसा जो वाद्य यंत्र है ये क्या कहलाता है? लेजिम ग्रासिया कहलाता है। या तो इसकी विशेषता देख करके पूछेगा कि आकृति कैसी है, बांस की धनुषाकार जो लकड़ी का टुकड़ा होता है उसमें जंजीर लगी होती है, उसके अंदर पीतल की छोटी छोटी पन्नियां लगी होती है, जब हिलती है एक दूसरे से टकराती है तो वो क्या करती है? ध्वनि उत्पन्न करती है। इसकी भी फोटो आपको उसके अंदर दी हुई है, जो थोड़े अलग प्रकार के उनकी तो विशेष रूप से दी हुई है। आगे लिखिए इसके बाद आप, टिकोरा, टिकोरा को कहा जाता है घंटी। जो मंदिर के अंदर छोटी जो घंटी होती है ना, पूजा करते समय ऐसे बजाते हैं हाथ में लेकर के, वो टिकोरा कहलाती है। ठीक है, लिख दीजिए अगर लिखना है तो। इसमें पूजा या आरती के समय इसका प्रयोग किया जाता है, पूजा व आरती के समय प्रयोग। ये हो गया टिकोरा, या इसे कहा जाता है घंटी। अब लिखिए इसके बाद आप, वीर घंटा। कई बार के उस घंटी का बड़ा रूप होता है, इतना बड़ा होता है, उसे ऐसे पकड़ करके बजाते हैं, जोर जोर से आवाज आती है उसमें, उसे क्या कहा जाता है? वीर घंटा कहा जाता है। तो लिखिए वीर घंटा, घंटी का बड़ा रूप।
वीर घंटा, घंटी का बड़ा रूप। वीर घंटा, घंटी का बड़ा रूप। एक और हम पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं श्रीमंडल। श्रीमंडल, श्रीमंडल तो बिल्कुल ही अलग है। श्रीमंडल क्या होता है कि ऐसा इस प्रकार से ऐसे पौधा सा बना होता है, और इस पौधे के ऊपर इस प्रकार से एक ऐसे बड़ी लकड़ी होती है या एक बड़ी शाखा होती है, उस पर दो तीन ऐसे आड़ी शाखाएं सी होती है, और उसके अंदर क्या है 8-10 टंकारे से लटकते रहते हैं, छोटी छोटी घंटी सी लटकती रहती है इस प्रकार से यहाँ पे। और जब ये एक दूसरे से टकराती है तब क्या करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। इसे किस नाम से जानते हैं, श्रीमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसा बना लेना, साथ में समझ में आ जाएगा। या तो फोटो दे के पूछेगा कि ये क्या है, तो ये क्या है, ये श्रीमंडल है। तो लिख देते हैं, इसमें लिखे झाड़ी नुमा पौधे जैसा स्टैंड। ये स्टैंड होता है तो ऐसे पूरा खड़ा रहता है, ये झाड़ी नुमा पौधे जैसा स्टैंड। इसमें 8-10 टंकारे लगे होते हैं जो बसते हैं आपस में टकराने से। इसमें 8-10 क्या लगे होते हैं, टंकारे लगे होते हैं। इसमें 8-10 टंकारे लगे होते हैं। इसे घंटी बाजा भी कहते हैं। इसका उपनाम क्या है, इसका उपनाम है घंटी बाजा। घंटी बाजा कहलाता है ये। ये हो गए अपने वाद्य यंत्र, लगभग सारे ही हो गए। एक दो कोई जो ज्यादा कोई काम के नहीं है वो हमने छोड़े हैं, बाकी लगभग हमने सारे पढ़े हैं। कितने हो गए सारे, 40 से तो प्लस ही हो गए। 40 तो आराम से पढ़ लिए, 40-45 नाम याद कर लो, इतने में से आ जाएगा। क्या टाइम हो गया, हो गया टाइम। एक दो प्रश्न करते हैं अपने। मुझे आप बताओ, सारंगी में कितने तार होते हैं, 27 तार होते हैं। गुजराती सारंगी में कितने तार होते हैं, 7। सिंधी सारंगी में 27 तार होते हैं। राजस्थान में सारंगी का प्रमुख कलाकार कौन है, देव नारायण है कि राम नारायण है, राम नारायण है। तो अभी देव नारायण पे कैसे पहुंच गए, कहाँ के हैं, उदयपुर के। तो आप मुझे बताइए, कर्णा भील कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, और मुझे बताइए आप सुशिर वाद्य यंत्रों में, सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे श्रेष्ठ वाद्य यंत्र, प्रमुख सेनाई वादक कौन है, बिस्मिल्लाह खां। सेनाई का एक नाम और बताओ, नफीरी वादन। और नफीरी वादन का चित्र बता सकते हो, कौन सी चित्र शैली की विशेषता है, पढ़ा है आप लोगों ने, अलवर चित्र शैली की विशेषता है। नफीरी वादन का चित्र कौन सी चित्र शैली की विशेषता है, अलवर चित्र शैली की विशेषता। चलो अब आप बताइए कि बांसुरी में कितने छिद्र होते हैं, बांसुरी में कितने छिद्र होते हैं, 7 छिद्र होते हैं। सतारा, सतारा वाद्य यंत्र है क्या कोई, और इकतारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, डुगडुगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, अवनद।
ढप्पाली किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र है, ठीक है। और श्रीमंडल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है। मजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बाबूजी के पवाड़ों के समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? माट। और माट